भाभी अब मायके आने के लिए पूछना या बताना पड़ेगा। पायल जल्दी जल्दी नाश्ते का काम खत्म करके ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी कि तभी दरवाजे की बेल बजी। पायल ने जल्दी से भागकर दरवाजा खोला। अरे दीदी आप! अचानक दरवाजे पर खड़ी अपनी ननद को बिना किसी खबर के आया देखकर पायल थोड़ा हैरान थी। क्यों भाभी, अब अपने घर आने के लिए भी क्या मुझे पूछना या बताना पड़ेगा? नेहा थोड़ा अकड़ते हुए बोली। नेहा का ऐसा जवाब सुनकर पायल का चेहरा उतर गया। फिर भी उसने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं नहीं दीदी, आप आइए। पायल एक तरफ हटते हुए बोली और नेहा के अंदर आते ही वो अपने कमरे में चली गई अपना पर्स लेने के लिए। पायल की सास उर्मिला जी हॉल में ही बैठी थी। बेटी को देखते ही मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटा, अभी 2 दिन पहले ही तो हमारी बात हुई थी, तब तो तुमने नहीं बताया कि तुम आने वाली हो। वैसे अच्छा ही किया जो आ गई। मेरा भी बहुत मन कर रहा था तुमसे मिलने का। दोनों माँ बेटी बातें कर रही थी कि पायल आकर बोली, मम्मी जी, दीदी के लिए चाय बना दूं, फिर ऑफिस का टाइम हो जाएगा। तू चली जा बहू, चाय मैं खुद बना दूंगी। उर्मिला जी ने पायल से कहा। तभी नेहा तपाक से बोल पड़ी, क्यों मम्मी, क्या भाभी के पास इतना भी समय नहीं है कि ननद के लिए चाय पानी बना दे? मैं कौन सा रोज रोज आती हूँ जो इनका ऑफिस जाना इतना जरूरी है? ननद की बात सुनकर पायल वापस रसोई में चली गई और चाय चढ़ा दी। बार बार फोन की तरफ देख रही थी और सोच रही थी कि आज ऑफिस से छुट्टी के लिए बोल देती हूँ। फोन करने के लिए मोबाइल उठाया ही था कि तभी उर्मिला जी रसोई में आ गई। बहू, तुमसे कहा था ना कि चाय मैं बना लूंगी, तुम ऑफिस के लिए लेट हो जाओगी, तुम जाओ। लेकिन मम्मी जी, वो दीदी बुरा मान जाएंगी। इतना बोलने पर भी नहीं रुकी। पायल असमंजस से भरे स्वर में बोली, बहू, वो मेरी बेटी है, मैं जानती हूँ। यदि तुम नहीं गई तो भी वो ऐसे ही बोलेगी कि माँ बेटी को एक दिन भी अकेले नहीं छोड़ा गया। हमारी बातें सुनने के लिए छुट्टी मार ली, इसलिए तू चली जा। कम से कम तेरे काम का नुकसान तो नहीं होगा। यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। उर्मिला जी पायल के हाथ पर हाथ रखकर बोली। अपनी सास के मुंह से ऐसा सुनकर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक माँ अपनी बेटी को छोड़कर अपनी बहू का पक्ष कैसे ले सकती है। उसका मन अपनी सास के लिए श्रद्धा से भर गया और नेहा से जल्दी आने का बोलकर पायल ऑफिस के लिए निकल गई। पायल के घर से जाते ही नेहा का स्वर बदल गया। देखा मम्मी, अब मेरी इस घर में कोई इज्जत ही नहीं रह गई है। मेरे कहने के बाद भी भाभी सज-धज कर निकल गई। जब मेरी ननद घर आती है तो मैं सारा दिन उनके आगे पीछे घूमती रहती हूँ और भाभी को देखो, ना कोई आवभगत, ना पूछना। अब उर्मिला जी से भी नहीं रहा गया। बेटा, अभी अभी तो बोल रही थी ना कि ये तेरा अपना घर है, जहाँ आने के लिए तुझे किसी से पूछने या बताने की जरूरत नहीं है। मगर दूसरे ही पल तू खुद को मेहमान समझ रही है। बेटा, तेरी भाभी नौकरी करती है, इसलिए तुझसे पूछ रही थी कि आपने आने की कोई खबर नहीं दी। अगर उसे पता होता तू आने वाली है तो वो छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दे देती। वैसे तू सच सच बता, क्या तुझे सच में पायल के जाने का बुरा लगा है या फिर तू सिर्फ उसके प्रति भड़ास निकाल रही है? क्या तू कभी अपनी भाभी के पास बैठकर अपना दुख सुख बताती है? वो काम करती रहती है और तू मेरे पास बैठी रहती है। 2 घड़ी पास बैठ भी जाए तो तू बोलना बंद कर देती है कि इनके सामने क्या बात करना, कहीं घर की बात बाहर ना चली जाए। मम्मी, आप माँ तो मेरी हो मगर हमेशा बहू की तरफदारी करती रहती हो। मुझे तो आपने सचमुच ही पराया कर दिया है। नेहा मुंह फुलाते हुए बोली। बेटा, माँ हूँ इसलिए चाहती हूँ कि बेटी का सम्मान हमेशा मायके में बना रहे। खुद को सिर्फ ननद के ओहदे पर बिठा कर रखोगी तो कभी भाई भाभी के दिल में जगह नहीं बना पाओगी। बेटा, अब समय बहुत बदल गया है।
जहाँ बेटा और बेटी को समान माना जाता है, तो बेटी और बहू को भी समान दर्जा देना पड़ता है। फिर तुम ही बताओ ननद भाभी का रिश्ता इस बदलाव से कैसे बच सकता है? हो सके तो ननद से पहले खुद को एक सहेली के रूप में स्वीकार करके देखो। फिर देखना तुम्हें अपनी भाभी की छोटी छोटी बातें चुभना बंद हो जाएंगी। तुम दोनों एक दूसरे को समझ पाओगी और तुम दोनों का रिश्ता मजबूत हो जाएगा। माँ की बात सुनकर नेहा को महसूस हो रहा था कि वो बेवजह ही छोटी छोटी बातों को तूल दे रही थी। पायल तो बस अपना काम ही कर रही थी, तो फिर उसमें चिढ़ने वाली कौन सी बात थी? हाँ, बुरा तो तब लगता जब वो मुझे देखकर मुंह बनाती या जानबूझकर घर से बाहर चली जाती। वैसे माँ ठीक ही तो कह रही थी, वो कभी भी भाभी के सामने खुलकर अपने दिल की बात नहीं करती है। उसे हमेशा यही लगता है कि वो पराई है। शाम को पायल जल्दी घर आ गई और साथ में कुछ सामान भी लेकर आई थी। आते ही वो रसोई में खाना बनाने की तैयारी में लग गई तो नेहा बोली, भाभी खाना हम मिलकर बना लेंगे, आओ कुछ देर हमारे साथ भी आकर बैठ जाओ। मुझे आपसे वो केक बनाने की रेसिपी भी पूछनी है। आपका भांजा रोज जिद करता रहता है कि मामी जैसा केक बनाओ। ये सुनकर पायल खुशी से बोली, अच्छा दीदी, क्यों नहीं। एक काम करती हूँ, मैं आज आपके सामने ही केक बना देती हूँ, आप देख भी लेना और चीकू के लिए ले भी जाना। दोनों ननद भाभी आज रसोई में एक साथ हंसते खिलखिलाते हुए काम कर रही थी और उर्मिला जी उन्हें देख रही थी। अब उन्हें पूरी उम्मीद थी कि उनकी बेटी का मायका उनके बाद भी बना रहेगा।